आज का क्वेश्चन नंबर 1 और हम लोग चैप्टर को वाइंडिंग अप करके ही उठेंगे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, लेकिन डिटेल्स में पूरी नॉलेज के साथ पढ़ेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव हमसे मिस ना हो। लेक्चर के एंड में मुझे 10 मिनट और देना, जहां पे मैं आपको ये बताऊंगा ओसीएम का पेपर ऑब्जेक्टिव से लेके टिल क्वेश्चन नंबर 8 या टिल क्वेश्चन नंबर 7 कैसे लिखा जाए, जिससे आपके मार्क्स ना कटे ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है, मुझे ये याद दिलाना कि सर आप ये डिस्कस करने वाले थे। ओके, सो क्वेश्चन इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ, ये क्या सवाल आ गया चैप्टर में। अभी तक प्रोटेक्शन की बात चल रही थी, कंज्यूमर के सपोर्ट की बात चल रही थी, अब बोला जा रहा है भाई जिम्मेदारी तेरी है। पहले क्या चल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंज्यूमर के राइट्स तो है, उसके 10 हक है, उसको वो बिंदास यूज करे, लेकिन उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी है। क्या है, अगर आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटोगे तो ये एक्ट का हमारे लिए किसी काम का वजूद नहीं है। हमको अगर यूज करना है, इसको हमारे राइट्स को अप्लाई करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले जिम्मेदारी निभाओ, फिर बेनिफिट मिलेगा। किसका बेनिफिट मिलेगा, राइट्स का बेनिफिट मिलेगा। किसके थ्रू मिलेगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के थ्रू मिलेगा। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सबसे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, वालेकुम सलाम। हाँ देखो सर, स्टाफ रूम में है क्या? यस, द एक्ट हैज गिवन सर्टन राइट्स। ये एक्ट ने आपको क्या दिया, ये एक्ट ने आपको राइट्स दिया, यानी बेनिफिट दिया। नोट नो हाईलाइट नहीं हो रहा ना। Yes, the act has given certain rights to the consumer. At the same time, consumer have some responsibility too. Consumer should exercise their rights and responsibilities while purchasing product or service. क्या बताया जा रहा है कि जब कंज्यूमर किसी भी सामान को खरीदता है तो उसको खरीदते समय अपने राइट्स को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इस्तेमाल करो। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, इस्तेमाल करना। तो हम करेंगे, राइट्स तो हमको पता है, लेकिन जिम्मेदारी अभी हम पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। जब घर में आप लोग अपने छोटे भाई बहन से लड़ते हो तो मम्मी आपको ये सिखाती है कि दोनों का लड़ना गलत है, दोनों का लड़ना। तो आप क्या बोलते हो कि पहले उसने चालू किया, वरना मैं तो कुछ बोलता ही नहीं, वरना मैं तो कुछ करता ही नहीं। मम्मी ने आपको जिम्मेदारी सिखा दी कि आपको लड़ाई नहीं करनी है। एक उल्टा बोले तो दूसरा खामोश हो जाए, एक उल्टा बोले तो फिर मैं आके देख लूंगी। मम्मी तो कानून है ना, बाद में आके अगर आपने कंप्लेंट किया है, किसी बच्चे ने गलत किया आपके भाई ने, तो आप खामोश हो गए और आपने मम्मी को बोला बाद में, तो मम्मी आपको क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। लेकिन दोनों लड़के बैठे मतलब आपने कोई भी राइट्स का या रिस्पॉन्सिबिलिटी का यूज नहीं किया जो मम्मी ने सिखाया था। तो सबसे पहली चीज, आपको जो राइट्स दिए गए हैं उसका क्या करो, इस्तेमाल करो। हम राइट्स का इस्तेमाल ही नहीं करते। भाई दूध फट गया, इग्नोर कर दो, बिस्किट खराब निकली, इग्नोर कर दो, कोई कंप्लेंट ही नहीं कर रहे, यानी हम राइट्स का यूज कर रहे क्या। तो पहली तो जिम्मेदारी ये है, राइट को यूज करो। राइट को यूज करना भी आपकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बात समझ में आ गई। ओके, कंज्यूमर हैव मेनी राइट्स with regard to the goods and services. They must be aware of their rights while buying. कि जब आप कोई भी गुड्स को या कोई भी सर्विस को बाय करोगे तो उसको बाय करते समय सिर्फ किस पे ध्यान देना, क्या आपका जो राइट्स है वो आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, कंप्लेंट करेंगे। बात समझ में आ गई। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज हिज राइट। पॉइंट नंबर 1 समझा। व्हाट इज पॉइंट नंबर 2, कॉशियस कंज्यूमर। आज से दिमाग में, लाइफ में बात बिठा लो कि आज के बाद जब भी किसी भी चीज को कंज्यूम करोगे, क्या करोगे, खरीद के करेंगे ना, छीन के तो नहीं करेंगे, खरीद के करेंगे। तो जब खरीदा जाएगा तो आंख खोल के और दिमाग खोल के खरीदना है। और आपको कौन से कंज्यूमर की कैटेगरी में आना है, कॉशियस कंज्यूमर। हु इज कॉशियस कंज्यूमर, कि वो माल खरीदते समय पूरी तरह से नॉलेजेबल होता है कि माल की क्वालिटी कैसी है, माल का प्राइस सामने वाला सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। अगर आपको इस चीज का पता है तो आप कौन सी कैटेगरी में आ गए, वरना आप कुछ भी उठा के लेके आओगे, जैसे अनकॉन्शियस इंसान लेकर आता है, कुछ पता नहीं होता है, सामने वाले ने जो बोला वो सही, और आप बाद में क्या बोलते हो, मैं तो एड़ा बन गया। क्या बोलते हो, हमको क्या बनना है। तो कॉशियस कंज्यूमर होना इट्स योर
रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, उसके बाद अगर कुछ गलत होता है तो हम केस करेंगे। ओके, क्या लिखा हुआ है? द कंज्यूमर शुड अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। वाइल बाइंग द कंज्यूमर शुड इंक्वायर, मतलब नॉलेज लेना है आपको, अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने अभी वही बोला कि आपको बाय करते समय एटलीस्ट क्या पता होना चाहिए? क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बात समझ में आ गई? कितने पॉइंट्स हो गए? 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डन। नंबर 3, फाइलिंग अ कंप्लेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी हमने राइट्स में पढ़ा इग्नोर, क्या पढ़ा था? तो इग्नोर का अपोजिट क्या होता है? अगर आप इग्नोर नहीं करोगे तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? फाइलिंग करना। फाइलिंग इज सेड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू अप्रोच द ऑफिसर कंसर्न इफ कंज्यूमर हैव सम कंप्लेंट अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। अ डिले इन कंप्लेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अ डिले मीन्स इग्नोर, डिले मीन्स a delay in complaint may result in expiry of, अगर आप कोई प्रोडक्ट सही दाम में और बिल लेके खरीदते हो ना, तो बिल के ऊपर क्या लिखा होता है? एक्सपायरी डेट। या प्रोडक्ट के ऊपर क्या लिखा होता है? एक्सपायरी डेट। अगर आपने उस एक्सपायरी के डेट के बाद दुकान पर जाके बोल अंकल वापस करो, खराब निकला, तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी जिस दिन खरीदा उसी दिन जाके कंप्लेंट करो अगर प्रोडक्ट खराब निकला है तो। अगर आपने कंप्लेंट नहीं किया तो क्या होगा? अ डिले इन कंप्लेंट में रिजल्ट इन एक्सपायरी ऑफ गारंटी और वारंटी। फिर आपको पैसा देके सर्विस कराना पड़ेगा। Sometimes consumer ignore the dishonest act of businessmen which encourage unethical business practice. Very very important point, लाइफ पे अप्लाई होता है ये चीज। आपको बोला जा रहा है कि कंज्यूमर के साथ सामने वाले ने चीट किया। क्या किया? कंज्यूमर को पता भी चल गया कि भाई मेरे साथ कुछ तो गलत हुआ, चीट किया गया। किसने किया? बिजनेसमैन ने किया। अब कंज्यूमर इग्नोर कर रहा है। क्या कर रहा है? छोड़, हो गया ना, अगली बार उसकी दुकान पे नहीं जाऊंगा, इतना ही कर रहा हूँ। इग्नोर ही हुआ ना, कहीं और चले जाएंगे। अब उसको क्या मिलेगा? बढ़ावा। क्या मिलेगा? वो इनकरेज हो जाएगा, अरे मैं सबको तो एड़ा बना रहा हूँ, तो फिर वो आपको एड़ा बनाएगा, आपके पीछे आपके भाई बहन आएंगे, उनको भी एड़ा बनाएगा, आपके दोस्तों को एड़ा बनाएगा, बिकॉज आपने कंप्लेंट किया ही नहीं। अब उसको इंकरेजमेंट मिला तो वो क्या कर रहा है? अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस कर रहा है, माल खराब बेच रहा है, क्वालिटी खराब बेच रहा है। तो ये किसकी वजह से हुआ? आपके कंप्लेंट ना करने की वजह से हुआ। तो आपको हमेशा क्या करना है? हाँ, अक्सर लड़कियों के लिए चीज एप्लीकेबल है कि जब आप बस में, ट्रेवल में, ट्रेन में सफर कर रहे हो, तो मैंने बहुत सारी गर्ल से बात की, मुझे पता है कि चलते समय लड़का कभी ना कभी किसी लड़की को टच करने की कोशिश कर रहा है, धक्का दे रहा है, और बेचारे बच्चे बोल रहे सर ना, वो ट्रेन बस से आ रहे थे ना, तो एक लड़का, एक अंकल ना धक्का दे रहे थे। तो मेरा सवाल ये, आपने क्या किया? अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आपने क्या किया? नहीं सर, वो हम लोग को डर लगता है, कुछ बोल दिया तो मार वार ना दे। एक इंसान जब गलत कर रहा है तो याद रखना, आप अपने पेरेंट्स से नहीं छुपा सकते। बाद में ये बोला जाएगा तूने पहले भी नहीं बताई। क्या पूछा जाएगा? फिर आप और रोएंगे और कोसेंगे कि मैं तो सोच रही थी कि कुछ घर में प्रॉब्लम ना हो जाए इसलिए नहीं बताती हूँ, लेकिन यहाँ तो उल्टा मेरे पे चढ़ रहे। तो आपकी गलती थी, आपने क्या नहीं किया। अब जो लोग कर रहे हैं ना, उनको आपने क्या दे दिया? इनकरेजमेंट। ठीक है, तो ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, आपकी लाइफ में पूरी पूरी एप्लीकेबल होती है कि हमारी जो डेली बेसिस की लाइफ है, ये चीज बिजनेसमैन के लिए भी है और हमारे लिए भी है। चाहे गलती प्रोडक्ट खरीदते समय हो, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ में हो, कंप्लेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो कंप्लेंट से सामने वाला डर भी जाता है और आइंदा के लिए कभी किसी के साथ नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हमने क्या देखा? फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट। अगर आप पूरी तरह से सच्चे हो तब कंप्लेंट फाइल कर लेना, पूरी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जिम्मेदारी नंबर 4, आपको क्या बनना पड़ेगा? हम 2 रुपया बचाने की चक्कर में कुछ भी उठा के लेकर आ जाते हैं। कुछ भी उठा के चप्पल अगर रोड पे लगी है और खूबसूरत खूबसूरत चप्पलें लगी है, अरे क्या सैंडल है रोड पे मिलती, कितने की अंकल? बेटा सिर्फ 150 रुपए की। अरे दुकान में तो 500 रुपए की है। लाओ अंकल दे दो। अरे भाई, वो चप्पल के अंदर की क्वालिटी आपको क्या मालूम? उसने उसको सजा के पेश कर दिया जैसे आप लोग सज के निकलते हो घर से। हमको थोड़ी मालूम पड़ता है कि क्या है चेहरे के पीछे। वैसे सैंडल के पीछे क्या है आपको भी मालूम नहीं पड़ता। ये मैं बुराई नहीं कर रहा, हकीकत बोल रहा हूँ। ठीक है, तो क्वालिटी कॉन्शियस, अगर आप कंज्यूमर हो और आप कोई भी सामान खरीदते हो, पैसा बचाने की चक्कर में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज
वरना आप बाद में बोलोगे अरे यार 500 लेके वही खरीदता तो अच्छा रहता, 150 मेरा वेस्ट हो गया। बात समझ में आ रही है? तो अंकल रोड पे खड़े हैं, मतलब अंकल को 150 में आपको चिपकाना है और वो आपको चिपका रहा है, क्योंकि आप क्वालिटी कॉन्शियस नहीं हो, आप क्वांटिटी कॉन्शियस हो। 150 में इतना सारा मिल रहा है, क्या बात है, ले लो 4 जोड़ी ले लेती हो। तो क्वालिटी कॉन्शियस बनो, क्वांटिटी कॉन्शियस मत बनो। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। Quality conscious says the consumer should never compromise on the quality of goods. They should not buy inferior stuffs out of greed. लालच की चक्कर में। कौन सी लालच? अम्मी सस्ता मिल रहा था, 1000 रुपए का फ्रॉक सिर्फ 300 रुपए में, अम्मी ने मशीन में डाला, फटर करके फट गया। तो आपको क्या था? लालच था। तो लालच में आके नहीं, क्वालिटी कॉन्शियस बन के 1000 रुपया दो, आराम से 1 साल 1.5 साल चलना चाहिए ना भाई। ओके, इफ द कंज्यूमर बिहेव लाइक दिस, देयर कैन नॉट बी एनी प्रोटेक्शन फॉर देम फ्रॉम, फिर कोड भी लात मार के भगाएगा तुम लोग। चल 200 रुपए की चीज की लड़ रहा कब से। इट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू बाय क्वालिटी गुड्स। द सिंबल, देखो क्वालिटी गुड्स में सिंबल्स होंगे, आपको समझ में आएगा। सिंबल्स सच एज ISI मार्क, एग मार्क, हॉलमार्क, FPO, फसाई एक्सेट्रा आर इंडिकेट ऑफ द गुड्स क्वालिटी ऑफ। क्योंकि इनका काम ही यही है कि जब मार्केट में कोई गुड्स लॉन्च होता है और कंज्यूम करने के लिए बेचा जा रहा है, कस्टमर उसको खाएगा, तो उसके ऊपर ये मार्किंग होता है। मतलब इन्होंने वेरीफाई किया है गुड्स इज हेल्दी। बात समझ में आ गई? कितने पॉइंट हो गए? 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? शुड यूज हिज राइट। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्शियस कंज्यूमर बनना है। थर्ड, फोर्थ, करेक्शन याद रखना। क्वालिटी कहां गया? वो कंज्यूमर कहां गया? कंज्यूमर शुड यूज हिज, एक भी बच्चा कंज्यूमर की जगह पे कस्टमर लिख के मत आना, पॉइंट गलत हो जाएगा। बोथ आर डिफरेंस। समझ में आ रहा है? कंज्यूम करने वाले के लिए राइट है, खरीदने वाले के लिए राइट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद बी अवेयर, बी वेयर फ्रॉम एक्सएग्रेट एडवर्टाइजमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सएग्रेट? वही फेयर एंड लवली, लगाते ही चेहरे पे निखार, और लगाते ही चेहरे पे निखार नहीं आया तो मार्केटिंग इज एक्सएग्रेट। मार्केटिंग इज मतलब आपको एड़ा बनाया गया, ऑनलाइन प्रोडक्ट देखो, आपको पसंद आ गया, घर पे आया, आपके पसंद का नहीं निकला, मतलब क्या हुआ? एक्सएग्रेट। तो माल बेचने वाला आप तक माल को जब पहुंचाता है ना मार्केटिंग के थ्रू, तो ऐसा दिखाता है कि उससे सुंदर कुछ है ही नहीं, वो भी इतना सस्ता 100 रुपए में मंगा लेते हैं, और मंगाने के बाद क्या निकलता है? भंगार निकलता है। उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सएग्रेट। लेकिन जब वो चूना लगा रहा है तो आप ले भी तो रहे हो, तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी एडवर्टाइजमेंट को बिना कंप्लीटली जाने, उसके बिहाइंड को बिना कंप्लीटली जाने, सिर्फ प्रोडक्ट को देख के, उसकी चमक धमक को देख के अट्रैक्ट मत हो, मामला खराब हो जाता है। ठीक है, लड़की ये चीज अपने दिल पे ना ले। द सेलर इन्फॉर्म द कंज्यूमर, बार बार कंज्यूमर आ रहा है, कस्टमर नहीं आ रहा है। द कंज्यूमर अबाउट देयर गुड्स एंड सर्विस थ्रू एडवर्टाइजमेंट। Usually, the seller exaggerate the quality of their goods in, सही बात है, बड़ा चढ़ा के दिखाता है, इतना है तो इतना दिखाता है, इतना पिंक है तो इतना पिंक दिखाता है, इतना ब्लू तो इतना ब्लू दिखाता है, और हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट। और अट्रैक्ट होने के बाद हमारे साथ क्या होता है? चीट होता है थ्रू एक्सएग्रेट एडवर्टाइजमेंट। तो कंज्यूमर को क्या बोला जा रहा है? Therefore, it is the responsibility of the consumer to identify the truth of। बात समझ में आ रही है? मैंने आपको एड बताया था सलमान खान का, चप्पल फेंक के वो पहाड़ से लड़के को बचा रहा बिना रस्सी के, तो वो चप्पल तो किसी काम की नहीं है ना। अपने को इतनी अकल है ना, अभी हम सलमान खान का एकदम फैन है, ब्लाइंड फैन है कि भाई इससे अच्छा बंदा कोई है ही नहीं, ये जो पहनेगा वो पहनेंगे, जो खाएगा वो खाएंगे। तो ऐसे लोग जाके प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे चप्पल कितनी की भी हो। रीजन क्या है? सिर्फ और सिर्फ उसका एड सलमान खान ने किया है। तो ये सब ब्लाइंड फेथ बोलते हैं ना कि मेरा फैन हूं उसका, जबरा फैन। तो जबरा फैन जाके कुछ भी करता है भाई। उसके बाद डिमांड ऑफ इनवॉइस एंड गारंटी, ये आपकी भी गलती है, समहाउ आपके पेरेंट्स से भी ये गलती होती है, और कुछ साल पहले मुझसे भी ये गलती होती थी कि 5 नंबर के बाजार में जब हम जाते थे और सामान खरीदते थे, सामान खरीदने के बाद जब बिल मांगते थे तो अंकल बोलता था, अरे बेटा इधर ही तो हूं, कहां जा रहा हूं। मतलब वो बिल देने से मुझे इनकार कर रहा है। क्या कर रहा है?
अरे आप इधर ही हूं, मैं कहाँ जाऊंगा, बिल की क्या जरूरत है, आओ बिंदास लेके आओ लेके आओ। बिल नहीं दे रहे, क्या नहीं दे रहे हो? बिल लेना बहुत जरूरी है। विदाउट बिल कोर्ट आपका सपोर्ट, आपके पास प्रूफ होता है ना कि आपने इस तारीख को इससे इतने का माल खरीदा है और वारंटी के साथ खरीदा है, वो बिल के बिहाफ पे आप लड़ाई करते हो, तो अपने प्रूफ को आप छोड़ के आ जा रहे हो। तो आप बिल का मांगना आपका राइट है, क्या है? और राइट से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए इसको कहां लिखा गया? रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिमांड करो किसका? इनवॉइस का एंड गारंटी एंड वारंटी कार्ड का। कंज्यूमर शुड ऑलवेज आस्क फॉर इनवॉइस फॉर द गुड्स परचेज। It is the responsibility of consumer to check detail mentioned on the guarantee or warranty card. If the goods purchased are of inferior quality, these documents are useful to settle all kinds of dispute with the। ऐसी भी दुकानें हैं जहां पे जब अंकल ये बोल देते हैं बेटा मैं यही हूं और आप बाद में वापस जाते हो तो अंकल बोलते हैं बेटा 3 दिन के बाद हम लोग लेते नहीं, उनका अलग रूल बन जाता है। बेटा तो सुबह में है ना, शाम में तो होगा, सुबह में ना गिराकी रहती है तो हम लेते नहीं है। कुछ भी बोल के आपको क्या करेंगे? डीले करेंगे। यानी बेचने के टाइम तो यूं बेचने खड़े रहते, लेकिन वापस लेने के टाइम, कंप्लेंट सुनने के टाइम वो आपको सुनते नहीं है। इसलिए राइट टू बी हर्ड हमने पढ़ा था कि कंप्लेंट सुना जाए, और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? आपको क्या मानना है? वो सुनेगा कब? जब आपके पास प्रूफ होगा। कब सुनेगा वो? और प्रूफ के नाम पे क्या है आपके पास? तो आप लोग मांगते हो नहीं मांगते हो? देखो ये जो बड़े बड़े आइटम्स होते हैं ना, स्मार्ट बोर्ड हो गया, इसमें तो आता ही बाय डिफॉल्ट, आता ही है, बिना मांगे वो लोग आपको देंगे। लेकिन हम कपड़े खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, मेडिसिन खरीदते हैं मेडिकल से, उसका भी तो बिल होता है ना, वो हम नहीं मांगते हैं, कभी मांगा भी नहीं। तो हैबिट बनाओ कि आपके पास हमेशा क्या होना चाहिए? हर प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए? बिल होना चाहिए। इस बिल लेने में आपका कोई नुकसान, लेकिन बिल नहीं देने में उसका बहुत बड़ा फायदा है। बात समझ में आ रही है? और पैसे आपके जा रहे हैं। कितने पॉइंट हो गए? 6 पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने इस जिम्मेदारी को फुलफिल किया तो आपके साथ कभी भी चीटिंग नहीं होगी। क्या बोला जा रहा है आपसे? कि एज अ कंज्यूमर प्री प्लान करो। क्या करो? प्री प्लान बाइंग। ये अक्सर हम लोग शादी बाय के टाइम करते हैं। जब शादी है तो हल्दी वाले दिन क्या पहनना है? प्री प्लान। उसके बाद निकाह में क्या पहनना है? प्री प्लान। फिर वलीमे में क्या पहनना है? प्री प्लान। बर्थडे में क्या पहनना है? जिस दिन बर्थडे होगा कौन सा फोन लेना है? प्री प्लान। लेकिन चावल लेने जाना है तो अरे अम्मी उसको भेजो ना, देयर इज नो प्री प्लान। चावल की क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, कहाँ से लेना है, किससे लेना है, माल खराब तो नहीं है, एक्सपायर तो नहीं है, इसके बारे में प्लानिंग। एक भी प्रोडक्ट छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, उसको खरीदने से पहले प्लान करो। क्या करो? सर प्लानिंग मतलब क्या? कहाँ से लेना है, किस क्वालिटी का चाहिए। अच्छा क्वालिटी जो 4 लोग बेच रहे सब सेम बेच रहे हैं या अलग अलग बेच रहे हैं? अगर आपको इस सब चीज के बारे में पता हो, मतलब आपने कॉन्शियस कस्टमर की तरह क्या किया? प्री प्लान किया। और जब कोई भी चीज प्री प्लान की जाए वो गलत हो सकती है क्या? आपके साथ चीट हो सकती है क्या? दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर बाइंग एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज शुड बी प्री प्लान फॉर बाइंग। याद रहेगा आपको ये चीज, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। द इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर इज दैट दे शुड नॉट बाय इन, जल्दबाजी में नहीं खरीदने का। इट मीन्स दैट द कंज्यूमर शुड मेक एन एस्टिमेट ऑफ द गुड्स दे वांट टू बाय अलोंग विद देयर क्वांटिटी रिक्वायर्ड। They should also take in consideration the place from where to buy the things। आपको कहां से खरीदना है, किस से खरीदना है, कितनी क्वांटिटी में खरीदना है, ये सब क्या करना है आपको? जिस दिन खरीदना है उस दिन नहीं सोचना है, खरीदने से पहले प्लान करना है। उसी को क्या कहते हैं? प्री प्लान कहते हैं। ओके नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? ऑर्गेनाइज एफर्ट। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? यूनिटी। सब लोग मिलके जब एफर्ट लगाएंगे तो क्या कंज्यूमर के साथ धोखा होगा? अगर कल को रेहान के साथ किसी तरह की चीट होती है, कोई दुकानदार उसको एड़ा बनाता है और आप सबको वो चीज पता है और ये लड़ना चाहता है बट आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो क्या वो ऑर्गेनाइज एफर्ट हुआ? नहीं हुआ। अब रेहान के साथ चीट हुआ, रेहान बोला मैं भी नहीं लड़ूंगा, तो ये चीट किसके साथ हो रहा है? ये कंज्यूमर एक्ट के लिए हो रहा है। उसको बनाया क्यों गया है? इस्तेमाल करने के लिए ना। वो बन के पड़ा है, आप इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते हो। तो आपको क्या चाहिए? एज अ कंज्यूमर
अपने एक्ट को क्या करो, ऑर्गेनाइज करो, यानी उसको इस्तेमाल करो। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज एफर्ट। ये लिखा हुआ है। कंज्यूमर शुड अंडरटेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, क्या जिम्मेदारी लेना है आपको, प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स एंड सेफगार्डिंग देयर इंटरेस्ट। अभी अकेला तो कर नहीं सकता है। कंज्यूमर कैन वर्क फॉर एंड सपोर्ट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर। तो जो लोग इस कानून को लेकर चल रहे हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आप उनसे जाके मदद तो मांगो, फिर मिलके काम करेंगे। बात समझ में आ गई? दैट इज 8 पॉइंट्स फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8। 5 मिनट जल्दी से याद करो।